हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, कैसा हो अगर आपको ये सुनने में आए कि आप लोगों का ब्रेन जो है वो स्कैन करके कंप्यूटर में रखा जा सकता है, यानी आपकी मेमोरी को विजुअलाइज किया जा सकता है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। चलिए जानते हैं ये कैसा हो सकता है। एक्चुअल में ये पॉसिबल होने जा रहा है कि IBM जो है वो अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करे जिसको उन्होंने नाम दिया है ब्लू ब्रेन का, राइट। तो ये ब्लू ब्रेन है क्या? ब्लू ब्रेन एक्चुअल में IBM क्या कर रही है, IBM ना एक वर्चुअल ब्रेन जो है वो रेडी करने का ट्राई कर रही है। ये वर्चुअल ब्रेन को, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया है ब्लू ब्रेन का। ये विद इन द 30 ईयर्स हम कैपेबल होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट, हम कैपेबल होंगे अपने माइंड को कंप्यूटर पे स्कैन करवाने के लिए। अब बात ये आती है कि वाई ब्लू ब्रेन, ज़रूरत क्या है इस ब्लू ब्रेन को डेवलप करने की, क्या इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत भी क्या थी। एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि एक मैन को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंट वो इसीलिए होता है, अपने ब्रेन की वजह से इंटेलिजेंस होता है, लेकिन कब तक, आफ्टर डेथ उसकी इंटेलिजेंस ही कहाँ जाती है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके पास जो नॉलेज थी, उसके पास जितनी भी नॉलेज उसने गेन करी अपनी होल लाइफ में, उसका जो IQ था वो सब तो डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर डेथ। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उनके ब्रेन को, उनकी इंटेलिजेंसी को, उनकी मेमोरी को हम प्रिजर्व करके रख लें, हम कंप्यूटर में स्कैन करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर बेस्ड सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए वो काम में लाया जाए, है ना। या फिर ओल्ड एज में जो लोगों को भूलने की आदत होती है, उनके माइंड को भी रिटेन करके, उनकी मेमोरी को भी रिटेन करके रखा जाए, ये भी पॉसिबल है। किसी को मेमोरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उसके क्योर के लिए भी ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। तो IBM जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसीलिए काम करी, इन सब चीज़ों के सोल्यूशन के लिए ही IBM इसके ऊपर काम कर रही है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, उन्होंने वर्चुअल ब्रेन रेडी करना, लाइक चिप की फॉर्म में, है ना। तो इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया है, ब्लू ब्रेन का नाम दिया है, ठीक है। अब हम बात करें कि ब्लू ब्रेन क्या है, एक वर्चुअल ब्रेन है। अगर ये वर्चुअल ब्रेन है तो एक्चुअल में ये वर्चुअल ब्रेन होता क्या है, हम पहले ये समझ लें। वर्चुअल ब्रेन आर्टिफिशियल ब्रेन होता है जो नेचुरल ब्रेन की तरह तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन वर्क करता है बिल्कुल एक नेचुरल ब्रेन की तरह। ये ब्रेन हमारे ब्रेन की तरह ही ये फंक्शन करेगा, उसी की तरह ये सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और थिंग्स को मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है, जैसे हमारा ब्रेन स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इसको बोला वर्चुअल ब्रेन, ठीक है। अब वर्चुअल ब्रेन हमने बोला कि नेचुरल ब्रेनिंग की तरह ही फंक्शनिंग करेगा, लेकिन नेचुरल ब्रेनिंग की फंक्शन होती क्या, हमारा नेचुरल ब्रेन जो है वो कैसे फंक्शन करता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। हमारा जो नेचुरल ब्रेन होता है वो उसमें 3 लेवल्स में काम करता है। सबसे पहले क्या आता है, सेंसरी इनपुट आती है। सेंसरी इनपुट क्या होते हैं, हम साउंड्स और इमेज की फॉर्म में जो है वो इनपुट लेते हैं। साउंड या इमेजेस वगैरह हम देखते हैं तो हम उससे इनपुट ले लेते हैं, हमारे सेंसरी सेल्स हैं माइंड में, वो सेंस करके वो इनपुट लेते हैं ना। हमें कोई गंध आ रही होती है, हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, हमें कोई विजुलाइज करते हैं, हम कोई इमेज देखते हैं, तो वो एक तरह से जो है हमारी आई सेंस करके उसको इनपुट ले लेती है। हम अपने सेंसरी सेल्स के थ्रू हम इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती है। हमारे माइंड में जो इनपुट ब्रेन ने ली है वो माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स की स्टेट्स जो है डिफ़ाइन करता है। न्यूरॉन्स की स्टेट्स को डिफ़ाइन करके वो इंटरप्रेट करते हैं उस इनपुट को जो उसने विजुलाइज़ किया, और फिर उसके बाद जो इंटरप्रेट करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स आते हैं ब्रेन की तरफ से। फिर उसके बाद जो है हमारा ब्रेन जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, राइट। ये तो हमारे नेचुरल ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। अब आते हैं डिफरेंस नेचुरल ब्रेन का और आर्टिफिशियल ब्रेन में। क्या डिफरेंस है, नेचुरल ब्रेन में भी इनपुट होती है सेंसरी सेल्स और न्यूरॉन्स की हेल्प से, आर्टिफिशियल में भी इनपुट होगी आर्टिफिशियल न्यूरॉन और सेंसरी सेल की हेल्प से, लेकिन वो आर्टिफिशियल होंगे, जो न्यूरॉन्स होंगे या सेल्स होंगे। हमारे ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होती है। कैसी इंटरप्रिटेशन होती है, हमारी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं न्यूरॉन्स की, उन स्टेट से हम इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, सेट ऑफ रजिस्टर्स की फॉर्म में इंटरप्रिटेशन होगी। हमारे यहाँ आउटपुट मिलती है सेंसरी सेल्स और न्यूरॉन से, वहाँ भी आउटपुट मिलेगी आर्टिफिशियल न्यूरॉन सेंसरी सेल से ही मिलेगी, लेकिन वो आर्टिफिशियल होंगे। हमारी मेमोरी क्या है, परमानेंट मेमोरी है न्यूरॉन्स के स्टेट के रूप में, लेकिन यहाँ पे मेमोरी जो है वो रजिस्टर्स की फॉर्म में परमानेंट मेमोरी जो है वो बनाई जाएगी। हम प्रोसेसिंग करते हैं कैसे, हमारे पास एक्सपीरियंस में, हमारे पास में क्या हुआ क्या नहीं, उसी के हिसाब से हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरह से हमारी लाइफ अभी ये चीज़ का इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ भी आर्टिफिशियल ब्रेन भी करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, लेकिन वो किस फॉर्म में करेगा, वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। जैसे उसने इनपुट ली है तो फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन होगी, उसी के बिहाफ से वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा। अब ये वर्चुअल ब्रेन को कैसे अपलोड कैसे करवाना है ना।
तो यहाँ पे क्या होता है, नैनो रोबोट होते हैं। मैंने एक पिक्चर मेंशन किया नैनो रोबोट की। नैनो रोबोट एक्चुअल में रोबोट होती है क्या, चिप्स ही तो होती है, ये सारा कंप्यूटर की फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह रेडी करते हैं। इसी तरह से नैनो रोबोट जो है छोटी छोटी चिप्स होंगी, बहुत ही छोटी वाली होती है, कि ये क्या करेंगे, स्मॉल रोबोट्स को रेडी करेंगे, जिनको नैनो बोट्स बोलते हैं। ये इतने स्मॉल होंगे, ये ब्रेन से स्पाइनल तक जो है वो ट्रैवल कर पाएंगे। और क्या करेंगे, हमारे ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी हो रही है, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर हम किस तरह से थिंक करते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स जो है वर्क करते हैं, तो उनकी जो एक्टिविटी होती है क्या करेंगे, ये रोबोट्स जो उनको मोनीटर करेंगे। उनको मोनीटर करने के बाद ये वो डाटा को डिफाइन करेंगे सेंसरी टेक्नोलॉजी के रूप में, और फिर उस डाटा को अपलोड करेंगे कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो ये एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर और हमारे ब्रेन के बीच में। अब ये प्रोसेस के लिए क्या क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। 896 CPUs चाहिए जो 700 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम करेंगे हर एक न्यूरॉन्स के लिए, 1 और 2 न्यूरॉन्स के लिए इतने CPUs हमें चाहिए। 700 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड का CPU चाहिए। 256 to 520 MB मेमोरी पर प्रोसेसर के लिए हमें चाहिए। 100 किलोवाट की पावर कंजप्शन लगेगी, और बहुत पावरफुल नैनो रोबोट्स चाहिए, और लाइनेक्स और C++ टाइप के सॉफ्टवेयर चाहिए। अब जब ये रेडी हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट ब्लू ब्रेन का रेडी हो जाएगा, तो ये कहाँ एप्लीकेबल होगा, कहाँ हमारे काम आने वाला है। एक तो ये नोवल टूल बनेगा ड्रग डिस्कवरी के लिए। ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिनको, उनके लिए, उसकी ड्रग डिस्कवरी के लिए ये टूल बन जाएगा। इससे हम उसकी जो है डिसीज़ का जो है वो क्योर कर पाएंगे, या किसी पर्सन की इंटेलिजेंसी को हम आफ्टर डेथ भी यूज़ कर पाएंगे इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए। किसी पर्सन की इंटेलिजेंसी जो है उसको हम इंटेलिजेंसी और उसका IQ जो है वो हम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं उसकी डेथ के बाद। या एक पूरा का पूरा ब्रेन सिमुलेशन के लिए, अगर आपको आर्टिफिशियल ब्रेन हमारे साइंटिस्ट को बनाना होगा, रिसर्चर्स को बनाना होगा, तो उसके लिए ये फाउंडेशन का काम करेगा। मतलब यहाँ से वो देख पाएंगे किस तरह से वो ब्रेन जो है वो रेडी हो जाएगा। या फिर जिनको ओल्ड एज में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाए या वायलेशन ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, तो ये उसके सोल्यूशन में भी काम आएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये नई टेक्नोलॉजी मैंने करा है। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे भी आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।